मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर को युगों के प्रकार और अवधि के बारे में बताया और आगे उन्होंने कहा कि 1000 चतुर्युग के जो आखिरी वाला कलयुग है, उस कलयुग के शेष भाग में प्रलय का लक्षण दिखना शुरू हो जाता है और फिर प्रलय भी हो जाता है। लक्षण बहुत प्रकार है, जैसे कि लोग मिथ्यावादी हो जाते हैं, छल कपट करने लगते हैं, हिंसा में व्यस्त रहते हैं। जो ब्राह्मण है वो सब कुछ खाने लगते हैं, पीने लगते हैं। संसार में बहुत सारे पाखंडी दिखने लगते हैं। लोगों का कद कम हो जाता है। स्त्री जो है वो 7-8 साल में गर्भवती हो जाती है। पुरुष जो है 10-12 साल में ही बच्चा पैदा कर सकता है और फिर 16 वर्ष तक उन सबके बाल पक जाते हैं और इस तरह से उनकी आयु भी खत्म हो जाती है। स्त्रियां जो है अपने मुंह से गंदी बातें करने लगती है, बिना संकोच के अपनी पति के होते हुए अपनी नौकरों और पशुओं के साथ संबंध बनाती है, बहुत सारे बच्चा पैदा करती है। ब्राह्मण सब कुछ खाने पीने लगते हैं। शहर में जितने सारे उद्यान है उन सब में पापी लोग अड्डा जमाते हैं। घर में जो बागीचे हैं या देवालय है, मंदिर है, उन सब में वो सब पशु आके सोते हैं जो इंसान के मांस खाते हैं। लोग वही काम में व्यस्त रहते हैं जिससे अपने शरीर का मांस और रक्त बढ़े। व्यापारी लोग धूर्त हो जाते हैं, मापतोल में हमेशा लोगों को ठगते हैं। पेड़ पौधे में फल फूल कम होता है और पेड़ों पे कौवे का बसेरा ज्यादा दिखने लगता है। गाय जो है वो कम दूध देती है, बारिश कम होता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखते हैं और फिर धीरे धीरे बारिश बंद हो जाता है और जो जीव जंतु हैं वो सब भूख के मारे मर जाते हैं। और इसके बाद फिर जो एक्चुअल प्रलय है वो शुरू हो जाता है। आसमान में एक साथ 7-7 सूर्य दिखने लगते हैं और उनमें इतना तेज होता है कि वो जितने भी नदी सागर है वो सबको सुखा देते हैं। पेड़ पौधे सब कुछ सूख जाते हैं और उसके बाद संवर्तक अग्नि, जो प्रलय अग्नि कहा जाता है, जिसे वायु के साथ मिलकर पूरा संसार को, पूरे विश्व को जला देती है। धरती तो छोड़ो, धरती के अंदर में घुसकर जो कुछ है सबको भस्म कर देती है। वो प्रलय अग्नि इतना भयंकर होता है। फिर जब सब कुछ भस्म हो जाता है, उस अग्नि में देवता, राक्षस, मानव, हर कोई जल के राख हो जाता है। फिर उसके बाद आसमान में अचानक बहुत बादल दिखने लगते हैं और वो बादल 12 वर्ष तक लगातार बरसाने लगते हैं, जिसके द्वारा ये पृथ्वी, ये संसार पूरा जल के अंदर डूब जाता है। और उस समय इस संसार में कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मार्कंडेय मुनि रहते हैं। और फिर 12 वर्ष बरसाने के बाद तेज हवा बहती है और वो हवा उन बादल को टुकड़े टुकड़े करके उड़ा के ले जाती है और फिर वो तेज हवा को ब्रह्मदेव पी जाते हैं और फिर सो जाते हैं। और उसी समय मार्कंडेय मुनि उनका उपासना करते रहते हैं। तो इस तरह से प्रलय आता है और इसके बाद फिर संसार की पुनर्निर्माण शुरू होता है।